दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त, नतीजे भी आ गए और अब सरकार बनाने की तैयारी भी हो गई है। नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि 9 जून को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। इस समय सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, तो मुद्दा ये कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट क्यों हार गई। कुछ महीने पहले नए बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा जोर तोड़ से प्रचार किया गया और उसको एक बीजेपी ने विजन बना दिया था और नए नए ऐसे ऐसे गाने की जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा प्रचार पूरे देश में किया जा रहा था। लेकिन फिर भी बीजेपी हार गई। क्यों? अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। साधु संत आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्यावासी धोखेबाज हैं, अयोध्या के वासी तो प्रभु राम के साथ भी धोखा किए थे, सीता माता पर भरोसा नहीं किया था, तो वो मोदी जी पर या बीजेपी पर क्या करेंगे। यानी सीधा सीधा ये कटाक्ष किया जा रहा है अयोध्या की जनता को पर कि अगर आप प्रभु राम के मंदिर जाना चाहते हैं दर्शन के लिए तो अयोध्या वासियों से प्रसाद मत खरीदिए, वो धोखेबाज हैं, यहाँ से खुद प्रसाद लेकर जाइए। अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन प्रतिक्रियाओं के बीच माहौल तब गर्म हो गया जब रामानंद सागर जी ने जो रामायण एक सीरियल बनाया था, उस पर सीरियल पर लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले उस सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले व्यक्ति ने अब आरोप लगाया कि अयोध्यावासी श्री प्रभु राम के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। सोचे कितनी बड़ी बात है। लेकिन दूसरा पहलू आप ये समझिए दोस्तों कि बीजेपी वहाँ हारी क्यों, वजह क्या है उसकी। वजह हम आपको बताते हैं कई फैक्टरों के साथ। पहला फैक्टर तो ये दोस्तों कि कोई ये बात नहीं होती कि कोई हिंदू व्यक्ति अगर बीजेपी को वोट नहीं देता तो वो हिंदू कहने के लायक नहीं होता, वो हिंदू नहीं है। दूसरी बात, जो प्रत्याशी जीता है दोस्तों वो भी हिंदू ही है, भले ही वो समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी भी तो उसके अध्यक्ष भी हिंदू हैं, जो व्यक्ति हारा वो भी हिंदू है। तो यहाँ हिंदू और बीजेपी की तो कोई बात रहती नहीं। फिर दोस्तों असली वजह क्या है कि अयोध्या की पब्लिक ने बीजेपी को नकारा क्यों वहाँ। दोस्तों ज़रा सोचिए, जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी उस समय मंदिर का गुंबज तक नहीं बनकर तैयार हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने आनन फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि चुनाव होने वाले थे, तो उसका लाभ लेने के लिए बगैर गुंबज के आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, जिसका विरोध चारों शंकराचार्य ने किया था, चारों। और वो प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए थे और सीधा सीधा आरोप वो ये लगा रहे थे कि ये राजनीतिक इवेंट है और बगैर गुंबज के मंदिर का उद्घाटन हो ही नहीं सकता, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि जब ऐसे विरोध होंगे तो फिर नतीजे कैसे आने वाले थे, इसका अंदाज़ा पहले से लगा लेना चाहिए था। वहाँ की जनता इस चीज़ को समझती थी, हालांकि बीजेपी ने उसका पूरा प्रयास किया प्रचार करने का, उसका राजनीतिक लाभ लेने का। प्रधानमंत्री जी भाषण में लगातार ये बोलते रहे कि
अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा दिया जाएगा, बुलडोज़र चलवा दिया जाएगा। ऐसा प्रयोग भी किया गया, लेकिन नतीजा सामने है दोस्तों। पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर हार का, कि जहाँ पास मंदिर बन रहा था दोस्तों, करीब 3000 एकड़ उसके आसपास की जो ज़मीन थी, वहाँ कई हज़ार गरीब लोग वहाँ अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे थे। कुछ लोग तो पुश्तैनी निवासी थे, उनके मकान बने हुए थे और उनके पास सिर्फ वही भूमि थी जहाँ पास उनका मकान बना हुआ था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि बीजेपी ने अपने तानाशाही रवैये से सत्ता शासन के दम पर करीब 3000 एकड़ ज़मीन खाली करवाई। उनके घरों में बुलडोज़र चलवा दिया गया, उनको रहने के लिए स्थान नहीं दिया गया, सड़क पर सोने के लिए मजबूर हो गए। वो लोग छोटे छोटे मासूम बच्चे चिल्लाते थे उस वक्त जिस समय उनके घर में बुलडोज़र चल रहा था। आरोप लगा रहे थे कि भगवान ये नहीं कहते कि हमें मंदिर बनवाने के लिए हमारे किसी का घर उजाड़ दो, किसी का आशियाना उजाड़ दो। ये आरोप लग रहे थे, वहाँ की जनता लगा रही थी। और फिर दोस्तों उस ज़मीन का क्या हुआ? मंदिर तो कुछ ही एकड़ में बना होगा। आरोप ये भी लगे दोस्तों कि वहाँ की जो ज़मीन थी, उनके घर पर जहाँ घर गिराए गए थे, उस ज़मीन को गुजरात और महाराष्ट्र के व्यापारियों को बेच दिया गया। ज़रा सोचिए, अगर किसी का घर उजाड़कर, आशियाना छीनकर आप व्यापारियों को उस ज़मीन को बेच देंगे तो जनता क्या नतीजे देने वाली थी? ज़रा सोचिए। हाल ये है दोस्तों अयोध्या की। असली बीजेपी की हार की वजह ये है, अंधभक्त ये चिल्लाते हैं, आरोप लगाते हैं कि अयोध्यावासी धोखेबाज हैं। तो अयोध्यावासी धोखेबाज नहीं हैं दोस्तों। उन्होंने जो फैसला किया, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनका घर छिना, आशियाना छिना, सड़क पर सोने के लिए मजबूर हो गए, तो अयोध्यावासियों ने उस पर फैसला किया है। ये परिणाम आने वाले ही थे। अब अंधभक्त जरूर बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, आरोप अयोध्यावासी पर लगा रहे हैं, वहाँ की जनता पर लगा रहे हैं कि जनता अगर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती तो वो धोखेबाज हो जाती है। क्यों? वो जिसको मन है उसकी मर्जी है, जिसको वोट देना चाहे उसको दे सकती है। इसमें धोखेबाज और दगाबाज का क्या लेना देना है? दोस्तों क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? कमेंट पर ज़रूर बताएं कि जो आरोप लगा रहे हैं अयोध्यावासियों पर दगाबाजी का, वो आरोप सही है कि गलत? खबर देखने के बाद बताइए।